आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मिथ्स ऑफ मार्केटिंग। जो आप लोग समझते हैं कि यार ये सही है, बट हर चीज सही नहीं है मार्केटिंग के अंदर। क्या लोगों की दो धारणाएं हैं जो सही नहीं है, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो मेरा नाम है राम अनुज मिश्रा, आप सभी के सामने लेके आया हूं मैं टॉप 5 मिथ्स ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। ग्रेट प्रोडक्ट्स सेल देमसेल्फ। क्या आपको भी लगता है कि जितने भी ग्रेट प्रोडक्ट्स हैं या ग्रेट सर्विसेज हैं, जो भी आपने संभाल के रखी हुई हैं, वो अपने आप सेल होंगी? लोग ये सोचते हैं कि मैं एक बढ़िया प्रोडक्ट बना देता हूं, एक बढ़िया सर्विस बना देता हूं और वो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचेगी, अपने आप लोग उसे ढूंढ के आएंगे, भागते हुए आएंगे और उसे परचेज करेंगे, हमसे सर्विस लेंगे। बट ये सही नहीं है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एवरी सिंगल बेस्ट प्रोडक्ट्स नीड प्रॉपर मार्केटिंग। एटलीस्ट जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो टीजी है, उस तक आपका वो प्रोडक्ट, वो सर्विस वहां तक पहुंचनी चाहिए, जिससे वो लोग इसे देखें, समझ पाएं और आपसे परचेज करें। क्योंकि दुनिया जहान में ऐसे बहुत सारे बढ़िया प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सारी बढ़िया सर्विसेज हैं और थी जो कभी हिट नहीं हुई, कभी चली नहीं, लोगों ने कभी देखा नहीं उसको, और ऐसी आज भी होंगी जो आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं या आपने दुनिया को अभी तक बताया नहीं उसके बारे में। आपने सोचा है कि अपने आप लोग आएंगे वहां तक, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कोई बढ़िया प्रोडक्ट है, कोई बढ़िया सर्विस है, उसकी मार्केटिंग करें और उसको लोगों तक पहुंचाएं सो दैट कि लोग जाने उसके बारे में। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास ये सर्विसेज हैं, बट उन्होंने उसको कभी मार्केट किया ही नहीं, उन्होंने कस्टमर के सामने कभी उसको रखा ही नहीं। वो आज भी वैसे ही रखी हुई हैं और जो कहते हैं ना, टॉप लूजर सर्विसेज में उनका नाम आता है, बट दे आर द बेस्ट फॉर द ऑडियंस अगर वो चाहे तो। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे मिथ के बारे में। दूसरा मिथ है मार्केटिंग इज टू एक्सपेंसिव। क्या आपको भी लगता है मार्केटिंग टू एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है? नहीं, आप गलत सोचते हैं। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, फाउंडर या आप कोई फ्रीलांसर ही है, आपको अपनी मार्केटिंग करनी है या अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की, किसी भी चीज की मार्केटिंग करनी है, उतना महंगा नहीं है आज के टाइम में। आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां पे आप फ्री में अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, जो मैं यहां कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आपको चीजों के बारे में बता रहा हूं। अगर ये ज्ञान मैं अपने पास ही रखूंगा, आप तक नहीं पहुंचूंगा, तो ये चीज नहीं हो पाएगी। और आप तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? जो बेसिक टूल्स हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, आपके पास मेटा है, इंस्टाग्राम है, कंटेंट बनाइए, कंटेंट डालिए, पोस्टिंग कीजिए, विच इज फ्री। अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, अगर आप किसी बड़ी कंपनी को ऑन करते हैं और आपको ज्यादा मात्रा में उसकी मार्केटिंग करनी है, देन आप पार्ट गिन सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकती है, तो यहां हमारी मैसिव कॉस्ट लगेगी। बट एसईओ आप खुद कर सकते हैं, बैकलिंकिंग आप खुद बना सकते हैं अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कोई एक नॉर्मल बंदा हायर कर सकते हैं, एक फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं या एक एजेंसी हायर कर सकते हैं अगर आपके बजट में, क्योंकि आज के टाइम में हर बजट की सर्विसेज अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और जिनकी भी सर्विसेज आपको चाहिए, मार्केटिंग इज नॉट सो एक्सपेंसिव। जब तक आपको पता है आपको अपना काम कहां से, किससे और कितना करवाना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग जो है वो एक पॉइंट तक सीमित नहीं है। सिर्फ लीड जनरेशन उसका काम नहीं होता, सेल्स जनरेशन उसका काम नहीं होता, क्योंकि ये भी एक मिथ है। आगे बताएंगे अपने पॉइंटर्स में। मार्केटिंग गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट। लोग आज के टाइम में, बहुत सारे मार्केटर्स हैं, बहुत सारे फाउंडर्स हैं, वो यही सोचते हैं कि जो मार्केटिंग है ना, वो क्यों जादू करती है। क्यों आपने चुटकी बजाई, आज से मार्केटिंग करी, आज से आपने पैसा डाला, आज ही से खर्चा किया और आज ही से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी सेल्स, आपकी लीड। हमो भाई, ऐसा नहीं होता हर बार। कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो इंस्टेंट आपकी चलनी शुरू हो जाएंगी, बट सब कुछ नहीं। आप एक ही दिन में 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए नहीं कमाओगे मार्केटिंग से। मार्केटिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक ही दिन से पैसा नहीं कमाते, स्लो है। आपको सारी चीजें पहले अलाइन करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने मार्केटिंग का बताया, मार्केटिंग एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। आपको उसके अंदर सब कुछ देखना है, ब्रांड अवेयरनेस देखनी है, अपनी ब्रांडिंग देखनी है, प्रोडक्ट क्वालिटी, आप यूजर एक्सपीरियंस आपको देखना है, किस तरीके से मेरा जो यूजर है वो हमारे प्रोडक्ट को यूज कैसे कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही,
ये भी एक पार्ट ऑफ मार्केटिंग है जो आपको एक तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बना के देती है और आप उस तरीके से काम करते हो उसके ऊपर, तभी आप समझ पाओगे कि ये रिजल्ट कैसे देती है। क्योंकि ये जादू वाली छड़ी नहीं है आपने घुमाई और चल गई। इसमें आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने कोई दुकान ली, मान लीजिए एक ऐसे नॉर्मल दुकान ली, वो दुकान एक दिन में नहीं चलती। पहले वहां पे लोगों को आने की आदत डालनी पड़ती है, लोगों को आना चाहिए, उस दुकान के ऊपर देखना चाहिए, रेट पूछेंगे, 10 बार आएंगे, उन्हें सही लगेगा तब वो परचेज करेंगे। ऐसे ही डिजिटल भी होता है, ऑनलाइन भी ऐसे ही होता है। मार्केटिंग इज दिस कि भाई जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानेंगे नहीं, आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, वो आपसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो मार्केटिंग का ये सब काम होता है कि ये पूरा जो रोड मैप है आपका, पॉइंट 0 से 1 तक, इस सब में आपकी हेल्प करना, लीड जनरेशन, सेल्स, ये तो बेसिकली कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट हैं आपकी मार्केटिंग के। आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, आपका ब्रांड लॉयल्टी अच्छी है, ब्रांड ट्रस्ट अच्छा है, तो लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है, उन्हें पता है आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे हेल्प करेगा, कितना अच्छा हो सकता है उनके लिए। ये आपका सेल में कन्वर्ट होते हैं, यही आपके लीड्स में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरीके से आप उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं या वो आपकी सर्विसेज खरीदते हैं। उन सब, ये जो मिथ है ना लोगों का कि मार्केटिंग के पहले दिन मार्केटिंग करने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट्स इफेक्टिव प्रोसेस। रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा अगर आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, मोर ट्रैफिक मोर सेल्स। बहुत कॉमन है, एक लाइन है ना हमारी सबके सामने, माल दिखेगा तो बिकेगा, पर जितना दिखेगा उतना बिकेगा, ये नहीं होता। माल दिखना जरूरी है, लेकिन माल आपकी टारगेट ऑडियंस को दिखना जरूरी है। जनहित में जारी माल नहीं बिकता। आपका माल आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑडियंस खरीदेगी। अगर आप कोई लग्जरी परफ्यूम बेच रहे हैं, मान लीजिए, परफ्यूम लगाने के शौकीन बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई होता है, लेकिन आप जो 6,000 10,000 रुपए का एक परफ्यूम बेच रहे हैं, क्या वो हर कोई खरीदेगा? ये भी एक क्वेश्चन है। उसके लिए आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी बेसिकली पोजिशनिंग है, उसको लेके वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इसके अंदर। सही लोगों को दिखाओगे तो माल सही बिकेगा। आप अगर जनहित में जारी लोगों को दिखाओगे जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका इनकम स्लैब मैच ही नहीं करता, जिनकी महीने की कमाई 15-20 हजार रुपए है, वो आपको 10,000 का परफ्यूम नहीं खरीदेंगे हर रोज। उसके लिए आपकी जो ऑडियंस है वो HNI ऑडियंस होगी, जो एक डिफरेंट लेवल पे होगी, एक डिफरेंट लेवल पे काम करती होगी। तो आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, तब आप इस रास्ते को आगे जा सकते हैं, तब आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्वालिटी ऑडियंस ही आपको रिजल्ट देगी। जितना ज्यादा, जितनी परफेक्ट ऑडियंस लेके आएंगे, जितनी नीस्ट ऑडियंस लेके आएंगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें कह सकते हैं न्यू स्मॉल इज योर न्यू बिग। इसका मतलब यह है कि एक छोटी ऑडियंस, छोटी मतलब ऐसी नहीं कि 1,000 2,000, लाखों में होती है छोटी ऑडियंस पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की। वो एक छोटी ऑडियंस जो लैक्स में होगी, वो आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल के देगी। वो आपके लिए सबसे बड़ी ऑडियंस है, उन सबको आपको रीच करना है, वो आपको पकड़ना है। ये सब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में होना चाहिए। कौन सी आपकी ऑडियंस है, किस तरीके की है, कैसे काम करेगी, ये सब कुछ। सेम चीज, 5वां मिथ जो मेरे पास आया है, ये जो मिथ्स हैं ये हमारे क्लाइंट्स और कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू आए हैं कि वो ऐसा समझते हैं, हमने कहा चलो मिथ बस्ट करते हैं। एवरीवन इज योर टारगेट ऑडियंस। ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा मिथ है। जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ ज्यादा ट्रैफिक ही आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए क्वालिटी ट्रैफिक जरूरी है। इसी तरीके से हर कोई आपका कस्टमर नहीं बन सकता, निर्भर करता है कि आप बेच क्या रहे हैं। अगर आप शैंपू बेच रहे हैं 1 रुपए वाला, तो उसकी जो ऑडियंस है वो अलग है। और अगर आप एक शैंपू बेच रहे हैं विच इज प्रीमियम और बॉटल है, वो स्पेशलाइज्ड है, ऑर्गेनिक है, उसकी कीमत 500 रुपए 700 रुपए, तो वो 1 रुपए वाला जो शैंपू खरीद रहा है वो आपकी वो बोतल नहीं खरीदेगा। वो आपकी बोतल वो खरीदेगा जिसकी पेइंग कैपेसिटी होगी उस लेवल की, जिसको कंसर्न है अपने बालों के बारे में, या और जो भी आप यूएसपी अपने उस प्रोडक्ट में डाल के बेच रहे हैं, उसकी ऑडियंस और उनका इनकम, पेइंग कॉस्ट जो कहते हैं, पेइंग कैपेसिटी जिनकी होगी वही खरीदेंगे। तो इसीलिए सब ऑडियंस आपके लिए नहीं है।
एक परफेक्ट ऑडियंस ही आपके लिए है। उस ऑडियंस को आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप वो ऑडियंस नहीं ढूंढ पा रहे, आप हम लोगों की मदद ले सकते हैं, या आपकी टीम में कोई एक्सपर्ट होगा जो डिजिटल मार्केटिंग देखता होगा, या आप खुद एक्सपर्ट होंगे। आपको खुद करना पड़ेगा, तभी आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए राइट ऑडियंस कौन सी है जिस पे आपको काम करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो में दोस्तों, ये जो मैंने 5 मिथ्स बताए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर और कुछ नई डिटेल्स लेके। दिस इज पार्ट 1। अभी मिथ्स की सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ है लोगों के मन में कि क्या है, कैसा है, समझ नहीं आ रहा यार, लोग ये समझते हैं, ये सही समझते हैं। तो मैं राम अनुज मिश्रा आप सभी के पास आया हूं, आपके मिथ्स, जो मार्केटिंग मिथ्स है, उनको बस्ट करने के लिए, आपको बताने के लिए क्या सही है, क्या गलत है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमें ना भूलें, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, या अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं इसको, तो जरूर फॉलो कीजिए। इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे हम मार्केटिंग से रिलेटेड, सो दैट यू कैन लर्न अबाउट मार्केटिंग एंड ग्रो योर ब्रांड और योर सर्विसेज, व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।